नमस्कार। पेट्रोल पंप पर, अनाज की बोरियों पर, खाद की बोरियों पर, बच्चों के बैग पर, कोरोना के सर्टिफिकेट पर, राम को लाने वाले पानी के टैंकरों पर, रेलवे स्टेशनों पर और अब फाइनली प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने के लिए रेलवे के टिकट पर भी अपनी फोटो छपवा ली है। प्रधानमंत्री ने अपना ब्लड भी चेंज करवा लिया है। कुछ समय पहले तक उनके ब्लड में कॉमर्स बहता था, उनके ब्लड में मनी बहता था। अब समय के साथ मोदी के ब्लड में गरम गरम सिंदूर बहने लगा है। मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सोच कर देखिए, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ना होकर कुछ और, जैसे काजल, झुमका, पायल, साड़ी, कंगन जैसा कुछ होता तो वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता। प्रधानमंत्री को इस बात से दिक्कत नहीं है कि हमारा सीज फायर अमेरिका क्यों करवा गया। उनको इस बात से मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर उनके शासनकाल में हुआ, ये बात कहीं लोग भूल ना जाएं। उनका फोकस इस पर नहीं है कि सीज फायर करवाकर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान को एक तराजू में क्यों तोल दिया। उनको इस बात से मतलब है कि उनका ऑपरेशन सिंदूर वाला फोटो भारतीय रेल के टिकट पर छपा या नहीं छपा। भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते वैसे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को पूरी दुनिया जानती है। उनको रेलवे के टिकट पर अपनी फोटो छापने से कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि प्रिंटिंग में स्याही ही बर्बाद होगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कल्लू, पप्पू, नवरंगी, सतरंगी, गुड्डू जैसे युवा नेताओं की तरह फोटो के बड़े शौकीन हैं। उनको झूठ बोलने का भी बहुत शौक है। उनका भारत की हर जगह से नाता रहा है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा, चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 35 साल तक भिक्षा मांग कर खाई है। फिर कहते हैं कि जब वो सीएम वगैरह नहीं थे तब अमेरिका के दौरे करते थे। ऐसा भिक्षुक भारत में किसी ने नहीं देखा। खैर दोस्तों, बात ये नहीं है कि आज प्रधानमंत्री की रगों में क्या गरम गरम दौड़ रहा है, उनके ब्लड में पैसा दौड़ रहा है या सिंदूर दौड़ रहा है। ये बात है दरअसल कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेना ने तो सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को घुस कर मारा, ये कोई जाबाज सेना ही कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर जो घेराबंदी प्रधानमंत्री और उनका विदेश मंत्रालय कर सकता था, वो नहीं कर पाए। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तराजू पर तोल दिया, जो विदेश नीति का बहुत बड़ा फेल्योर है। दुनिया में पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहकर नहीं बुलाया। यह भाजपा सरकार की विदेश नीति की बहुत बड़ी खामी है। इस खामी को भरने के बजाय मोदी रगों में गरम गरम सिंदूर भरने में व्यस्त हैं, फोटोबाजी करने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री को समझ में ही नहीं आता है कि प्रधानमंत्री का काम केवल विपक्ष पर हावी होना नहीं है, केवल विपक्ष से आगे निकलना नहीं है। प्रधानमंत्री को देश चलाने के लिए चुना गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के मेन प्रायोरिटी अपनी पार्टी चलाना है। प्रधानमंत्री को देश चलाने के लिए चुना गया है, लेकिन प्रधानमंत्री परसेप्शन बनाने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री को वर्ल्ड लीडर बनना चाहिए था। प्रधानमंत्री एनडीए के लीडर भर बनकर रह गए हैं, इसीलिए उनको ये बात कहने के लिए बार बार रैलियों की जरूरत पड़ती है। वो परसेप्शन बनाने के चक्कर में अपना मजाक बनवा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रधानमंत्री को सेना के अपमान से कोई फर्क पड़ता तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले अपने नेता विजय शाह को पार्टी से कब का निकालकर बाहर कर देते। वो अपने सांसद रामचंद्र जांगड़ा को निकालकर बाहर कर देते, जो कहता है कि पहलगाम हमले में अपने सुहाग को खो देने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गई। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार। अगर ये बुढ़ा पहलगाम में होता तो मैं लिखित दे रही हूं, इसकी पतलून गीली हो जाती। दूसरों को वीरांगना का भाव पढ़ा रहा है, खुद टिकट लेने के लिए हाथ जोड़कर लाइन में खड़े होते होंगे ये भाई साहब। बिना भीख की तरह मांगे टिकट नहीं मिला होगा। जिन बेटियों ने अपनों को खोया
उनको ये ज्ञान दे रहा है। और इस जैसे तमाम भाजपाई ऐसी ही बातें कर रहे हैं और प्रधानमंत्री रगों में गरम गरम सिंदूर भर रहे हैं। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।